बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज 3 मिल्क केक बना रहे हैं जो बहुत ही वायरल हुआ था और हमने भी इसको बनाया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार ये 3 मिल्क केक है। आप भी इसको ट्राई कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने ये 3 मिल्क केक किस तरह से तैयार किया। ये देखें, इसका जायका बहुत मुनफरिद है और टेस्ट बहुत लाजवाब है। इस केक के लिए हम पहले कैरेमल सॉस बना देते हैं। हमने इसके लिए हाफ़ कप चीनी ली है। थोड़ा सा हमें क्रीम चाहिए, विपिंग क्रीम, थोड़ा सा 2 टेबल मक्खन चाहिए और थोड़ा सा हमें दूध चाहिए। हम पैन में पहले चीनी शामिल कर देंगे और चीनी को इस तरह से फैला देंगे। बिल्कुल लो मीडियम आंच पे ये चीनी मेल्ट होगी। जब ये चीनी हल्के आंच पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे। इससे पहले हमें इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मेल्ट होने देना है। आराम से थोड़ी सी देर में ये मेल्ट हो जाएगा। देखें, मेल्ट होना शुरू हो गया है चीनी। तो अब इसको हल्का हल्का सा बीच से ही घुमाएंगे। धीमी आंच पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका कैरेमल आराम से बन जाएगा। जब ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे जो हमने निकाल के रखे हुए। चीनी मेल्ट हो रही है, हल्की हल्की चीनी अब मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर मक्खन शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और विपिंग क्रीम भी 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे, जिससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लें, इसके बाद शामिल कीजिएगा। ये देखें, अब चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून विपिंग क्रीम शामिल करेंगे। विपिंग क्रीम शामिल करके 2 टेबल स्पून इसमें हम मक्खन शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप दूध शामिल कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सब चीज़ें यकजान हो जाए और मिक्स हो जाए। ये हमारा कैरेमल सॉस तैयार हो जाएगा जो हम 3 मिल्क केक पे अप्लाई करेंगे। ये देखें, दूध शामिल करके फ़ौरन इसको मिक्सअप करिएगा ताकि अच्छी तरह हल हो जाए और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। देखें, ये तैयार हो चुका है। अब हमने 6 अंडे लिए हैं। हम इसका 6 अंडों का स्पंज बना रहे हैं हम, क्योंकि 3 मिल्क केक थोड़ा लंबाई में बड़ा बनता है। अब इसके अंदर हमने मैदा लिया है 1 कप और 1/4 कप हमने मैदा लिया है। 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। इसको छान लेंगे, उसमें 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे और 1 चुटकी फूड कलर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें वनीला शामिल करेंगे। फूड कलर शामिल किया है और 3/4 कप हमने इसमें चीनी शामिल की है। सब चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये 1/4 कप है, एक साथ नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और स्लो में मशीन चलाएंगे। बिल्कुल लो मीडियम पे मशीन चलेगी, हाई पे नहीं चलाना है। इसको हल्का हल्का मिक्स करना है। अब जब मिक्स कर लेंगे तो मशीन हटा देंगे हम। इसके बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा हमने 1 कप और 1/4 कप लिया है, यानी 1.25 कप लिया है। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, तो मैदा भी आराम से मिक्स करेंगे 2-2 टेबल स्पून करके। और उसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध भी शामिल किया है। साथ में हमने बटर पेपर लगा के रखा था, इसमें हमने सारा बैटर डाल दिए है और उसको हमने पतीली में बेक किया है। 50 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया था, ये टोटल 60 मिनट में ये बेक हो गया। अब इसका कागज़ रिमूव करते हैं। ये हमने थोड़ा सा और जॉइंट करने के लिए एक अलग से और बनाया था, ताकि हम जो डिश में बनाएंगे इसमें आ जाए। अब हम फॉक से इस तरह से डॉट्स डालेंगे ताकि हम जो दूध इसमें अप्लाई करेंगे वो इसमें मिक्स हो जाए। अब हम दूध तैयार करते हैं। इसकी असल जान जो है ये दूध ही है। ये हमने 1 पैकेट जो है ऑल पर्स का पैकेट लिया है 1 पाव का। हाफ़ कप हमने इसमें कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क हमने घर पे तैयार किया है। अब आधा पैकेट या 1 कप आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। अब हम सब चीज़ों को शामिल कर देंगे। 1 से 2 कप हम इसके अंदर घर का जो दूध होता है मिल्क, वो वाला डेयरी वाला दूध भी शामिल करेंगे। अब हम क्रीम इसकी तैयार कर लेते हैं। हमने 1 कप क्रीम ली है और ये ठंडी होनी चाहिए, चिल। अब इसको हमने इस तरह से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने केक के ऊपर हम दूध को अप्लाई करेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। इस तरह से ही देखें, चारों तरफ डालेंगे अच्छी तरह से फैलाकर। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर ये क्रीम अप्लाई करेंगे ताकि हमारा केक जो है वो सेट हो जाए। अब हम इसके अंदर क्रीम जिस तरह से है इस तरह से कर देंगे, फैला देंगे और चारों तरफ से। अब हमने कार्ड लिया है, इस कार्ड से हमने बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल कर दिया है। अब हमने एक कार्ड शीट ली है प्लास्टिक की, इस पर हमने इस तरह से ट्रायंगल की तरह ये जिगजैग वाले डिज़ाइन कट कर दिया था। इसके ऊपर हम इसने डिज़ाइन बना रहे हैं। अब हमने जो कैरेमल सॉस तैयार किया था वो इस तरह लाइनिंग में इस तरह से लगाएंगे। इस तरह देखें, लंबाई में इस तरह से लंबाई में पूरे चारों तरफ से लगा के हम अब एक टूथपिक लिए हमने, उस तरह से हमने इसको डिज़ाइनिंग बना दिया है। ये देखें, इस तरह से बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। ये इसका जायका बहुत ही अच्छा है। लीजिए, मज़ेदार हमारा 3 मिल्क केक तैयार हो चुका है। देखें कितना लुक वाइज अच्छा लग रहा है। अब इसको हम कट करके भी आपको दिखाते हैं। कट करके इसको हम कट करेंगे और उसके ऊपर जो हमने दूध बना के रखा था उसको भी अप्लाई करेंगे। चौकोर पीसेस में कट करेंगे इस तरह से। देखें, लंबाई में इस तरह से पहले कट करेंगे, साइज़ के हिसाब से कट करेंगे। हम इसके 2 लाइन कट करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये 3 लेयर्स बन जाएंगी हमारी। एक ही साइज़ के कट करेंगे। अब इसको हम पीस बन गए, 9 पीस बने हमारे। इसको हमने प्लेट में सर्व करते हैं। इसकी जो अपने दूध अप्लाई निकाल के रखा था, बना के रखा था, उसको उस पर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से सर्व किया जाता है। इसकी जो ख़ास चीज़ है ये दूध ही है, इसी से जायका और टेस्ट मज़े का लगता है।
देखिए ये देखें हमने बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। जो हमने स्पंज बनाया था बहुत ही सॉफ्ट और सारा दूध इसने जस्ट कर लिया और ये देखें कितना सॉफ्ट और नरम बन गया। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए इस तरह से। देखें दूसरा पीस भी हम कट करके इस पर रखते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि हमने जो ये 3 मिल्क केक बनाए हैं इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्यार से कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।